नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपने अपनों की जान बचाना चाहते हैं तो न्यूज़ 18 की गुजारिश मानिए और घर पर रहिए। लॉकडाउन के दरमियान बाहर मत निकलिए क्योंकि कोरोना से लड़ने का यही सबसे बेहतर तरीका है। आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम भी घर पर होते। कम से कम आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। चलिए अब आपको दे देते हैं कोरोना से जुड़ी हर अपडेट। भारत की अगर बात कर लें तो भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या अब 904 हो गई है, लेकिन इसमें से 83 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और अब तक 20 मरीजों की मौत हुई है। ये पूरे भारत भर का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 904 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 83 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 9 लोगों की जान गई, माफ कीजिएगा, 1 की जान गई है। और अगर हम बात करें बिहार की तो 9 पॉजिटिव केस यहां पर सामने आए हैं और 1 शख्स की मौत हुई है। ये बिहार का आंकड़ा है। 9 पॉजिटिव केस अभी तक यहां पर सामने आए हैं। 1 शख्स की शुरुआत में ही मौत हो गई थी। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना का एक भी मरीज अभी तक सामने नहीं आया है और लगातार कवायदें इस चीज को लेकर की जा रही हैं कि पॉजिटिव केस सामने ना आए तो बेहतर है। और इसके अलावा हम आपको देश भर की और विदेशों की अपडेट बताते हैं। हम आपको बता दें एक बार फिर से कि देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या अब 904 पर पहुंच गई है और भारत में अब तक इस महामारी से 20 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना की चपेट में आए 83 लोग हालांकि ठीक हुए हैं। ये एक अच्छी बात है कि लोगों के ठीक होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। देश में सबसे अधिक मामले जो सामने आए हैं वो केरल से आए हैं। 176 मामले केरल से सामने आए। आज सुबह से अब तक 18 पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 162 कोरोना के केस सामने आए। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। 4 लोगों की यहां पर मौत हुई है। मध्य प्रदेश में आज सुबह से 4 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। वहीं भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की तस्वीर कैमरे में कैद की है, जिससे अब इसका इलाज ढूंढने में मदद मिल सकती है। एसबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की है। ब्याज दरों में 0.65% की कटौती एसबीआई की तरफ से की गई है। लॉकडाउन की वजह से नीट और नवोदय परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो वहीं क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर केरल के आईएएस अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। मनरेगा की बकाया मजदूरी के लिए 4,431 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। विदेश से लौटे 15 लाख लोगों की निगरानी में कोताही बरती गई, ये जानकारी सामने आ रही है। प्रेस एसोसिएशन ने मांग की है कि पत्रकारों का भी इंश्योरेंस कराया जाए। रेलवे ने 4 दिनों में 1.6 लाख से वैगन माल ढुलाई की है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। मजदूरों के लिए उन्होंने मदद मांगी है प्रधानमंत्री से। कोलकाता में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा सिंगर कनिका कपूर की जो तीसरी बार जांच की गई, जांच रिपोर्ट फिर कोरोना पॉजिटिव आई है। लॉकडाउन तोड़ने वाले 11,317 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार की बात करें, अब तक 9 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1 की मौत शुरुआत में हो चुकी है। कोरोना से लड़ने के लिए बिहार सरकार ने एक कोष बनाया है, जिसमें एमएलए और एमएलसी रुपए देंगे। 50-50 लाख रुपए उनकी तरफ से जाएंगे। वहीं मास्क, दवा और पीपीई किट पर राशि खर्च की जाएगी। हम आपको बता दें, जिलों और अनुमंडल में आपदा राहत केंद्र बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके। हाजीपुर और आरा में सैनिटाइजर बनाया जा रहा है ताकि इसकी किल्लत को दूर किया जा सके। कोरोना जांच के लिए पहुंचे हैं अब 10,000 टेस्टिंग किट। इसकी कमी हो गई थी, खबर मिल रही थी। कालाबाजारी करने वालों पर अब गुंडा एक्ट लगाया जाएगा। घरों में रहें, बाहर ना निकलें और कालाबाजारी रोकने में मदद करे प्रशासन की। रामनवमी, हनुमान जयंती पर अब जुलूस नहीं निकलेगा, भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी। एम्स पीजी एंट्रेंस टेस्ट और कई अन्य परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। झारखंड की बात करें, अच्छी बात झारखंड से सामने आ रही है। एक भी पॉजिटिव केस झारखंड से सामने नहीं आया है। 153 संदिग्ध मरीजों के हालांकि सैंपल जरूर लिए गए हैं। 137 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 16 सैंपल की रिपोर्ट आज सामने आएगी और 567 बेड कोरोना आइसोलेशन वार्ड में सुरक्षित रखे गए हैं। 1,469 बेड क्वारंटाइन सेंटर के लिए चिन्हित किए गए हैं। झारखंड में जिला स्तर पर सर्विलांस टीम का गठन कर दिया गया है। लगातार ये टीम नजर रख रही है स्थिति पर। विदेश से लौटे यात्रियों के परिवारों पर भी नजर रखी जा रही है।
विदेशों से लौटे 837 यात्री जो हैं सर्विलांस पर हैं, उन पर लगातार नजर बनाई हुई है। सूचना भवन में सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है और इसके अलावा आईएएस अधिकारी की देखरेख में कंट्रोल रूम चल रहा है। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में करीब 6 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव अब तक पाए गए हैं। अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की चपेट में आने की वजह से मौत हो चुकी है। अमेरिका में 1 लाख से अधिक पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 1700 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 86,000 केस सामने आए, सबसे अधिक मौत यहां पर 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इटली में एक दिन में 919 लोगों की जान गई। वहीं स्पेन की बात करें, यहां पर भी 65,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 5,138 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में 33,000 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 1995 अभी तक मौत का आंकड़ा है। फ्रांस में एक ही दिन में 299 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से अभिनेता मार्क ब्लूम का निधन हो गया है, ये भी खबर आ रही है। काठमांडू के बाहर कोरोना संक्रमण का पहला मामला नेपाल में सामने आया। चलिए अब और कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। अब बताते हैं आपको कोरोना पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने क्या कुछ जानकारी दी है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत सबसे आगे है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कोरोना से जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें भारत सबसे आगे है। कोरोना वायरस पर भारत शुरू से ही गंभीर रहा है। डब्ल्यूएचओ ने 30 जनवरी को पूरी दुनिया को चेताया। भारत 30 जनवरी से पहले ही गंभीरता को समझ चुका था। भारत में 30 जनवरी को पहला कोरोना मरीज मिला था। 18 जनवरी से भारत में एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी। इटली में पहला मरीज मिलने के 25 दिन बाद इटली जागा। वहीं स्पेन की बात करें तो यहां पर पहला मरीज मिलने के 39 दिन बाद कदम उठाए गए, जबकि भारत इस मामले में आगे रहा और शुरुआत से ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए थे। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से यह तमाम जानकारी दी गई है किस तरीके से भारत लगातार कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। उस पर एक्शन लिए जा रहे हैं और भारत जो है इस जंग में दरअसल सभी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज से आगे निकल गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। हम आपको बता दें कोरोना वायरस पर भारत शुरू से ही गंभीर रहा। जैसे ही मामले आने शुरू हुए, जैसे ही जानकारी मिली पूरी दुनिया को, डब्ल्यूएचओ ने दरअसल 30 जनवरी को पूरी दुनिया को चेताया था इस वायरस के बारे में, जबकि भारत 30 जनवरी से पहले ही इस मामले की गंभीरता को समझ चुका था। भारत में 30 जनवरी को पहला कोरोना मरीज सामने आया, उसके बाद से लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। 18 जनवरी से भारत में एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी गई थी। इटली में पहला मरीज मिलने के 25 दिन बाद भारत जागा। हम आपको बता दें स्पेन ने पहला मरीज मिलने के 39 दिन बाद कदम उठाने शुरू किए और सरकार की जागरूकता से देश में अब कोरोना का असर कम होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में रेलवे भी आगे आया है। ट्रेन के डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड बनाने का फैसला ले लिया गया है। एक डिब्बे में 10 आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे। 20,000 डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जाएगा। एक डिब्बे में 4 शौचालय होंगे, 3 इंडियन और 1 वेस्टर्न। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, कोरोना ब्रेकिंग आपके सामने। हम आपको बता दें कि महानायक अमिताभ बच्चन ने यह सुझाव भी दिया था कि क्यों ना ट्रेनों को जो है आइसोलेशन वार्ड बना दिया जाए। अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, ट्रेन के डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। एक डिब्बे में 10 आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे और ऐसे 20,000 डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, ये एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है, बड़ा कदम कोरोना की रोकथाम के लिए। नमस्कार जी, बिल्कुल भारतीय रेलवे जो है कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तो तत्पर है ही, साथ ही साथ जो कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज हैं या जो शंका है कि इनको शायद कोरोना वायरस का संक्रमण होगा, उनके लिए भी आइसोलेशन के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो हमारे स्लीपर क्लास के डब्बे हैं उनको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एज आइसोलेशन वार्ड्स। जी, तो आखिर किस तरीके से इस फैसले तक पहुंच पाए? इसमें जो स्लीपर क्लास के हमारे डब्बे हैं जो नॉन एयर कंडीशनड है, जिनकी खिड़कियां खुली रहती हैं, उनको कन्वर्ट किया जाएगा। और अमूमन स्लीपर क्लास में एक बे में 8 स्लीपर बर्थ होते हैं, तो उसमें एक बर्थ का ही इस्तेमाल किया जाएगा आइसोलेशन के लिए। तो एक डब्बे में
हम लोग 9 आइसोलेशन वार्ड क्रिएट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि एक डब्बे में 9 संक्रमित व्यक्तियों को रखा जा सकता है एक कोच में। जी, अगर बात करें पूरे जितने भी आपने डिब्बे आइसोलेशन वार्ड बनाने के फैसले लिए हैं, उसमें कितने मरीजों को राहत मिल सकेगी, कितने लोगों को वहां पर रखा जा सकेगा टोटल? पूर्व मध्य रेलवे में हम लोगों के पास करीबन 700 से 800 के करीब स्लीपर क्लास डब्बे होंगे, तो करीब 6000-7000 लोगों को तो हम लोग रख सकते हैं। अगर ट्रेन को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने की बात करें तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या वो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं वार्ड के हिसाब से? इसके लिए जो हमारे वर्कशॉप्स हैं उनमें जो मॉडिफिकेशन करना है उसके लिए आदेश दे दिया गया है। जल्दी ही हम लोग इसको तैयार करना शुरू करेंगे। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो ट्रेन का जो आइसोलेशन वार्ड है इसकी यूज हम लोग बिल्कुल आखिरी में ही करेंगे। शुरू के तो जितने भी पेशेंट्स हैं उनको तो हम लोग हॉस्पिटल्स में ही और जो आइसोलेशन वार्ड्स बिल्डिंग्स में बने हुए हैं उनमें ही अकोमोडेट किया जाएगा जी। जब वहां बिल्कुल जगह की कमी पड़ेगी तब हम लोग रेल के डब्बों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रेलवे की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में रेलवे भी सामने आया है। हम आपको बता दें, ट्रेन के डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड बनाने का फैसला लिया गया है। एक डिब्बे में 10 आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे। 20,000 डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जाएगा। एक डिब्बे में दरअसल 4 शौचालय होंगे, 3 इंडियन और 1 वेस्टर्न। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक डिब्बे के 2 शौचालयों को बाथरूम में कन्वर्ट किया जाएगा। मरीज को लोअर बर्थ पर जगह मिलेगी। मरीज के सामने के तीनों बर्थ हटा दिए जाएंगे। ऊपर की बर्थ पर जाने वाली सीढ़ियां भी हटाई जाएंगी। 230 वाट का हर वार्ड पर सॉकेट लगाया जाएगा। इसके अलावा प्लाईवुड और प्लास्टिक के पर्दे आइसोलेशन वार्ड में लगेंगे। ये तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि दिक्कतें आ रही थी किस बिल्डिंग को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जाए। अगर मरीज ज्यादा हो जाएंगे तो क्या कुछ इंतजाम है, तो ये एक्स्ट्रा इंतजाम जो है वो किया गया है। रेलवे इसमें अब आगे आया है। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, पटना के पीएमसीएच से बड़ी खबर, जहां एम्बुलेंस में एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है। जानवर उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। इस डेड बॉडी को कोई देखने वाला नहीं है। ये तस्वीर पीएमसीएच के हार्ट डिवीजन के पास की है। इस रास्ते के डॉक्टर और नर्स इस रास्ते से आ जा रहे हैं, लेकिन कोई इसकी सुध नहीं ले रहा है। इस डेड बॉडी से किसी को इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इसकी भी फिक्र किसी को नहीं है। सवाल उठ रहा है कि पीएमसीएच प्रबंधन अभी कर क्या रहा है? डेड बॉडी को खुले में आखिर क्यों छोड़ा गया है? अगर इससे दूसरे मरीजों को इन्फेक्शन होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये सवाल भी कि आखिर ये बॉडी किसकी है? पीएमसीएच प्रबंधन आखिर इस बॉडी को यहां से क्यों नहीं हटवा रहा है? जिस तरीके से पड़ा हुआ है, संवेदनहीनता सामने आई है। डेड बॉडी को आखिर खुले में क्यों छोड़ा गया है? क्यों इसकी कोई सुध नहीं ली जा रही है? मरीजों को अगर इन्फेक्शन होगा तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? अमित हमारे साथ जुड़ गए, अमित कुमार सिंह। अमित, आपसे जानना चाहूंगी, एक बहुत ही लापरवाह रवैया इसे कहा जा सकता है, जिस तरह से यहाँ पर ये शव पड़ा हुआ है और कुत्ते नोच नोच कर इसे खा रहे हैं। एक तो ये कि ये शव किसका है, आखिर ऐसी संवेदनहीनता क्यों दिखाई जा रही है? दूसरी बात ये कि अगर इस शव से किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए श्रीकांत, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से ये लापरवाही देखने को मिल रही है, ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर किसी एक जागरूक जो इंसान है, जो पटना वासी है, उन्होंने मुझे भेजा है, न्यूज 18 को भेजा है। और ये जानकारी देते हुए कि देखिए किस तरीके से जब पूरे देश भर में लॉकडाउन है और लोग डरे और सहमे हैं घर में, ऐसी परिस्थिति में इतनी बड़ी लापरवाही है अस्पताल प्रशासन की। शिरांदा, ये तस्वीरें बताता है कि किस तरीके से अगर जानवर जो तस्वीरें हम बताना भी नहीं चाहते, लोगों को डराना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन देखिए ये तस्वीरें बताती है किस तरीके से लापरवाही, बड़ी लापरवाही और संवेदनहीनता भी कहा जा सकता है। अमित, जिस तरह से हम पूरी तरह से साफ तस्वीरें दिखा भी नहीं सकते। बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे एक दर्शक ने ये तस्वीर भेजी है। उम्मीद करते हैं कि अस्पताल प्रबंधन इस पर कुछ एक्शन ले, लेकिन लापरवाह रवैया साफ तौर पर पीएमसीएच प्रबंधन का नजर आया है। और जहां एक तरफ 100% लॉकडाउन सुनिश्चित करने के लिए रांची पुलिस 24 घंटे तैनात है, वहीं इनका सहयोग करते कुछ समाजसेवी संगठन भी दिखाई दे रहे हैं।
लालती देवी ट्रस्ट के समाज सेवी न केवल लोगों को जागरूक कर रहे हैं बल्कि गरीब गुरबों के बीच चूड़ा गुड़ भी बांटते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप भी घरों में ही सुरक्षित रहें और जितना हो सके दूसरों की मदद करें। 100% लॉकडाउन सुनिश्चित करने के लिए रांची पुलिस तैनात है। इनकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे, कैसे मानवता और संवेदनशीलता बरकरार रखते हुए ये लगातार लोगों को एहतियात बरतने का निर्देश दे रहे हैं, लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी लोग बिना वजह रोड पर घूमते नजर आ रहे हैं उनको वापस उनके घर भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बात बताना ज़रूरी है कि रांची पुलिस की मदद कर रहे हैं कुछ समाज सेवी संगठन के लोग जो यहाँ सुबह से ही तैनात हैं, रांची पुलिस की मदद कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। कुछ इस तरह सहयोग करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कितनी देर से आप लोग यहाँ पुलिस की मदद कर रहे हैं। हम लोग सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं आज, और विगत 2 दिनों से हम लोग आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना वायरस, इसकी महामारी लोगों के बीच सैनिटाइज होने के लिए आम लोगों को और प्रशासनिक स्तर पर भी लोगों को मदद कर रहे हैं, और एक देखी जा रही है कि कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं। रांची पुलिस जो लगातार 24 घंटे तैनात है, लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दे रहे हैं, ऐसे में जब समाज सेवियों का सहायता मिलता है, सहयोग मिलता है, तो कितना आसान हो जाता है काम। देखिए, हम लोग तो पहले भी लालती देवी मेमोरियल ट्रस्ट 15 सालों से ये प्रयास करती आई है, और ये जो महामारी है, ये जो वायरस है ना, इससे वाकई में सभी को बचना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बीमारी और वायरस नहीं है। जो गरीब हैं, मजदूर जो फंसे हुए, सभी के लिए गुड़ और अपना चूड़ा ये हम लोग बांट रहे हैं। कल से ही हम लोग जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके बीच में सब जगह जाके बांट रहे हैं। और सैनिटाइज़र का भी हम लोग हर जगह देख रहे होंगे आपके, सैनिटाइज़र दे करके हाथ को हम लोग अच्छे से ये करवा रहे हैं। तो ये जैसे समाज सेवी संगठन के लोग रांची पुलिस का इस तरह सहयोग कर रहे हैं, वैसे ही हम भी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो आम लोग हैं, जो घर पे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, बार बार उनसे अपील कर रहे हैं कि घर पर रहिए, पुलिस और बाकी प्रशासन का इसी तरह सहयोग करते रहिए और घर में रहिए, सेफ रहिए। कैमरामैन अनिल के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। और न्यूज़ 18 लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। न्यूज़ 18 की अपील का असर दिख भी रहा है। पटना के लोग बेवजह घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, साथ ही पूरे शहर को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 की अपील का असर सड़कों पर नजर आने लगा है, और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। हम एग्जीबिशन रोड का आपको नजारा दिखाते हैं। देखिए, पटना पुलिस लगातार 24 घंटे अपनी ड्यूटी में तत्पर दिख रही है। जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी लगातार पूछताछ कर रही है, और इस वक्त सैनिटाइज किया जा रहा है। यानी देखिए कि बाइक से जो है इस वक्त एक टीम निकली है, और जो भी पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जहां पर ड्यूटी पर तैनात हैं, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। हम प्रयास करते हैं एक बार आपको दिखाएं कि किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, और न्यूज़ 18 के टीम को भी यहां पर देख सकते हैं कि सैनिटाइज किया जा रहा है। जो आम लोग हैं या फिर पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। जिस तरह से लगातार सरकार सतर्क है, पटना पुलिस अलर्ट है, ऐसे में जो आम लोग हैं उनसे भी न्यूज़ 18 अपील कर रहा है, और हम प्रयास करते हैं कि आखिर जो गाड़ियां आ रही है वो कैसी गाड़ियां हैं, चूंकि पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी है। हम प्रयास करते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी है घर से निकलने की, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में। सर, घर से निकले हम PMCH के डॉक्टर हैं। देखिए, डॉक्टर हैं। हाँ। अच्छा, चलिए डॉक्टर हैं आप, कितनी चुनौती झेल रहे हैं आप लोग अभी? चुनौती तो है, और सबसे बड़ी बात है कि जनता का अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अच्छा, पटना हम लोग PMCH है, उसमें इंतजाम से संतुष्ट हैं आप? हाँ, तो इंतजाम तो अभी हो रहे हैं, और कुछ हुए भी हैं और अभी होंगे। आप लोग को PPE मास्क वगैरह मिल गया? नहीं, तो एक्चुअली नहीं, हम लोग को मास्क मिला है, सैनिटाइजर की व्यवस्था हो रही है। डॉक्टर हैं PMCH के, और अपनी ड्यूटी पर निकले हैं घर से, तो इनको भी हम कहीं ना कहीं सलाम करते हैं ऐसे कर्मवीर को। जो पटना पुलिस है वो भी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। तो कहीं ना कहीं आपसे फिर से न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि आप घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि इस वक्त काफी संवेदनशील हालात बनी हुई है, और जो कोरोना वायरस है उसके आंकड़ों में गिरावट हो, मरीजों के आंकड़ों में गिरावट हो, इसको लेकर आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, ताकि वायरस जो है आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं कर सके और वायरस जो है असरदार नहीं बन सके। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो एक बार फिर से अपील, अपना और अपने अपनों के जीवन को सुरक्षित बनाएं, घरों में रहें और लॉकडाउन को सफल बनाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।